हेलो एवरीवन, आज मैं शेयर करूंगी कि मछली को पकाने से पहले कैसे धोते और साफ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये फ्राई फिश के लिए पीस हैं और ये पीस सालन बनाने के लिए हैं। मछली के बड़े साइज के पीसों को धोना काफी मुश्किल होता है। मछली ख्वाह फ्राई के लिए ले या फिर सालन के लिए, मछली साफ करने की ये टिप्स और ट्रिक्स की वजह से मछली से स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि इस तरीके से धुलने के बाद मछली कितनी साफ हो जाती है। इसमें किसी तरफ से भी कोई खून नहीं लगा रहता और ये धुल भी बड़ी आसानी से जाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि मसाला लगने से पहले ही इसमें बहुत ही प्यारी खुशबू आने लगती है। मछली को धोने और साफ करने के लिए इसमें 1 खाने का चम्मच अजवाइन लगाएंगे। और हाँ, मछली खरीदते वक्त कोई भी मसाला ना लगवाया करें, बल्कि इस रेसिपी के मुताबिक मसाले लगाएं, क्योंकि शॉपकीपर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नमक लगा देते हैं और उसको धोना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि थोड़ा ज्यादा टाइम पड़ी रहने से कड़वे होने का भी डर होता है। अजवाइन मछली धोने से पहले जरूर लगाएं। इसकी वजह मैं आपको फिश धोते वक्त बताऊंगी। अब इसमें आधा खाने का चम्मच नमक डालेंगे। नमक जरूर लगाएं। मछली को नमक लगाकर धोने से मछली सोख्ता हो जाती है और इसकी सफाई भी बहुत अच्छी होती है। मछली का खून, एक्स्ट्रा चीजें और झिल्ली वगैरह सब बहुत आसानी से उतर जाती हैं। मछली को सिरके से धोने का तरीका या फिर लीमू लगाकर धोने का तरीका बहुत कम लोग जानते हैं। आपके पास लीमू हो या सिरका, दोनों ही काम दे देंगे। इससे मछली की चिकनाई बहुत आसानी से खत्म हो जाती है। मछली की स्मेल को दूर करने और साफ धोने का ये तरीका सबसे अच्छा है। लीमू या सिरका लगाकर मछली को धोने से मछली का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाता है, जिससे मछली में मसाला जज़ब होने में बहुत आसानी होती है। ले जी, ये है लहसुन के 2 जवे। लहसुन आपने हमेशा देसी ही लेना है। मछली धोने के लिए इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, ये मैं आगे चलकर आपसे शेयर करती हूँ। ये बहुत खास ट्रिक है। सबसे पहले लहसुन की तुरियों को अलग कर लें। इसे छीलना बिल्कुल भी नहीं है और बस इसके अंदर वाली ये डंडी रिमूव कर लेनी है। यकीन माने, आप अगर इस अंदाज से मछली को धोकर साफ करेंगे तो आपकी फिश का जायका बहुत ही अच्छा बनेगा। इसे आपने बड़े आराम से हल्का हल्का कूट लेना है। ये देखें, लहसुन इस तरह दरदरा छिलकों के समेत होना चाहिए। अभी मैं धोते वक्त भी आपसे बहुत सी टिप्स शेयर करूंगी, लेकिन सबसे पहले लहसुन को मछली पर लगा दें। एक बात जहन में रखें कि मछली धोने के इस तरीके से ना सिर्फ मछली आसानी से धुलेगी, बल्कि मसाला भी अच्छे से जज़ब होगा और मछली से खुशबू भी आएगी। मछली ख्वाह स्किन वाली हो, बगैर स्किन वाली या फिर फ्राई फिश के पीस हो, ये तरीका सब के लिए है। अगर आप एक एक पीस को नमक, अजवाइन, लीमू और लहसुन नहीं लगाएंगे तो फिश का जायका एक जैसा नहीं बनेगा। इसलिए कोशिश करें कि सारे मसाले लगाकर इसे साइड में करते जाएं। अभी मछली धोने की सबसे अहम बातें मैं आगे चलकर आपसे शेयर करती हूँ। ये देखें, मैंने एक एक पीस को साइड पर निकाल लिया है। बस एक बात का यहाँ ख्याल रखना है कि मसाला सब जगह एक जैसा लगे, वरना कहीं नमक, कहीं अजवाइन, कहीं लीमू और कहीं लहसुन लगा रह जाएगा। इसलिए जितना हो सके पकाने से पहले धोने पर मेहनत कर लें। अच्छी तरह मसाला लगाने के बाद इसे कम से कम 1 घंटे का रेस्ट दे दें। चूँकि इसमें मसाले बहुत मुनासिबत से डले हैं, इसलिए ज्यादा देर पड़ी रहने के बावजूद भी ये कड़वी नहीं होगी। इसका धोने का तरीका भी अलग है, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। ले जी, मैं मछली को 1 घंटे के बाद धोने लगी हूँ। आप जल्दी भी धो सकते हैं। इसे धोने के लिए भी अलग टिप्स हैं, जिनसे ये बहुत साफ धुलेगी। ये आटा, बेसन लगाकर धोने से भी आसान और खुशबूदार तरीका है, जिससे चिकनाई आसानी से उतर जाती है और स्मेल भी खत्म हो जाती है। सबसे पहले तो ये देखें कि अभी मैंने कुछ भी नहीं किया और मछली कितनी आसानी से साफ होती चली जा रही है। इसी तरह बाकी की सारी मछली साफ हो जाएगी। मछली धोते वक्त अजवाइन ना सिर्फ खुशबू देती है, बल्कि स्क्रब का काम करती है।
इससे बड़ी आसानी से जमा हुआ खून भी साफ हो जाता है और लीमू या सिरके की वजह से एक्स्ट्रा काली झिल्ली भी खुद ब खुद उतर जाती है। ये देखें मछली कितने अच्छे तरीके से धुली है और चमक रही है। इस टिप्स और ट्रिक्स की वजह से इसकी अंदर तक सफाई बड़ी आसानी से हो गई है और चारों तरफ से ये इतनी बेहतरीन धुली है कि आप खुद देख सकते हैं। मछली के इस पीस की तरह सारे पीस साफ होते चले जाएंगे। इन्हें धोकर छाननी में रख दें ताकि इसका पानी ड्रेन हो जाए और इसे मसाला लगाने से पहले 2 दिन नहीं बल्कि 2 घंटे ही फ्रिज में रखना काफी है, क्योंकि ये नमक, लीमू और सिरके की वजह से मुकम्मल सोख्ता हो चुकी है। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।